अब इस रिश्ते को भूल जाना ही अच्छा होगा। हाँ बेटा, जब पिंकू ने खुद वंदना को ना कर दी है तो उस पर जोर डालने का कोई मतलब ही नहीं। बाबूजी, मेरी हर सोची हुई बात, हर शंका सच साबित हुई है। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं बाबूजी कि एक दिन पंकज किसी ऐसी लड़की को इस घर में ले आएगा जिसकी वजह से हम सब के सब किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। बेटे, इस तरह की बातें सोचकर तू क्यों अपना दिल दुखाता रहता है? हमेशा राय का पहाड़ बना देता है तू। देख, वो कल रात भास्कर का जो फोन आया था कि वंदना घर नहीं पहुंची, अब रिश्ता हो ना हो, इंसानियत के नाते हमें बिटिया के बारे में पता तो लगाना चाहिए। बाबूजी, किस मुंह से बात करूं भास्कर से? पता नहीं उस बेचारी लड़की पर क्या गुजर रही होगी। अगर मैं फोन करूंगा तो भास्कर पता नहीं किस तरीके से बात करेगा मुझसे। बेटे, मुझे तो बस उस बच्ची की फिक्र है, ज्यादा से ज्यादा 4 बातें सुना देगा, लेकिन दिल को तसल्ली तो हो जाएगी ना बेटा। चल, मैं खुद उसे फोन करता हूं। गुड मॉर्निंग मैडम, मैं प्रकाश वेला से आया हूँ। ये आपका ऑर्डर था, लीजिए मैडम। जी। हैव अ गुड डे मैडम। कौन था मालती? ये वो सगाई की जो ज्वेलरी हमने ऑर्डर की थी। सगाई की ज्वेलरी? जी। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे आग लगा दो इस सामान को, गरीबों में बंटवा दो, भिखारियों को दान दे दो, वो पंकज और वशिष्ठ खानदान के नाम पर। प्लीज चिल्लाइए मत, वंदना सुन लेगी तो। उस बेचारी वंदना के दिल पर जो ठेस पहुंचनी थी वो तो पहुंच चुकी मालती। जो उसे तकलीफ होनी थी वो तो हो चुकी। हमारी तो फूल सी बच्ची पत्थर बन के रह गई। मैं इस परिवार को नहीं छोड़ूंगा मालती, मैं सबक सिखा कर रहूंगा। वो अपनी इस गलती पर जिंदगी भर के लिए पछताएगा। हेलो। हाँ भास्कर बेटे, मैं अब आप क्या जानना चाहते हैं? हम जिंदा हैं या मर गए? देखो बेटा, कल रात तुम्हारा फोन आया तो हम चिंतित हो गए। वंदना बिटिया घर पहुंची कि नहीं? हमारी बेटी के बारे में आपको चिंता करने की या उसके साथ हमदर्दी जताने की कोई ज़रूरत नहीं। वो जिए या मरे, आपका उससे कोई लेना देना नहीं। देखो बेटा, हमारे परिवारों का पुराना रिश्ता है और वशिष्ठ साहब, रिश्ते नातों की बातें करना आपको शोभा नहीं देता। हम आपके साथ रिश्ता करके उसका अंजाम भुगत रहे हैं। मैं और मेरा परिवार आपके खानदान के किसी सदस्य की सूरत तक नहीं देखना चाहता। कहते हैं कल रात से वंदना के लिए चिंतित हैं। पंकज आज ऑफिस क्यों नहीं आया? फोन भी नहीं किया उसने। आखिर बात क्या हो सकती है? कल वो काफी डिस्टर्ब लग रहा था। रजत, कल पंकज ने किसी से कहा था कि वो आज ऑफिस नहीं आएगा। नो, एंड आई थिंक जिस दिन से उसने ज्वाइन किया आज पहला दिन है कि वो ऑफिस नहीं आया। फिर तो वो छुट्टी लेना डिजर्व करता है यार।
एटलीस्ट ही शुड हैव कॉल्ड अप हियर। उसका फ़ोन भी नहीं आया था ना? ना, नहीं आया। अगर आता तो वो तुमसे बात करता, हमसे नहीं। और शंकर, तुम्हारी तो कोई बात नहीं हुई थी ना पंकज से? नहीं, मेरी तो कोई बात नहीं हुई। तुम लोग ने एक बात नोटिस की? What? कावेरी ऑफिस लेट आए या ना आए, पंकज बेचैन हो जाता है, और पंकज ऑफिस लेट आए या ना आए तो कावेरी। अरे यार, तुम कहना क्या चाहते हो? वेल, अभी कुछ कहने की नहीं, कुछ समझने की कोशिश कर रहा हूँ यार। शट अप यार डेविड, तुम कावेरी को अच्छी तरह से जानते हो। इसीलिए तो। इसीलिए क्या? कावेरी हमेशा खुद को सबसे दूर रखती है। I mean, वो जल्दी किसी से घुलती मिलती नहीं है। शी इज टू रिजर्व्ड। लेकिन पंकज के साथ। हे डेविड, प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस यार। मे बी डेविड सही कह रहा हो एंड मे बी देयर समथिंग। यार तुम लोग कुछ भी बकवास करते हो। रजत, चाहे तुम कुछ भी समझो, लेकिन कावेरी में काफी चेंज है। आई मस्ट फाइंड आउट पंकज आज ऑफिस क्यों नहीं आया? आखिर बात क्या है? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हेलो। हेलो, क्या मैं पंकज से बात कर सकती हूँ? आप कौन बोल रही हैं? जी, कावेरी। कावेरी? कहाँ से? दरअसल मैं और पंकज एक ही ऑफिस में काम करते हैं। क्या मैं पंकज से बात कर सकती हूँ? हाँ, एक मिनट। पंकज, पंकज। तुम्हारे लिए फोन है, कावेरी का। ये वही लड़की है ना जो तुम्हारे साथ पूना गई थी? जी। हेलो। हेलो पंकज, हाउ आर यू? आई एम ओके। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आज तुम ऑफिस क्यों नहीं आए? वो तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। क्या हुआ? नहीं, कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। नहीं, आप परेशान मत होइए। अच्छा ये बताओ, कल तो ऑफिस आ रहे हो ना? जी हाँ, आऊँगा। ओके पंकज, टेक केयर। या यू टू। बाय। बाय। तुम्हारे अंदर जरूर कोई ना कोई ऐसी बात है जो तुम किसी के साथ शेयर नहीं करते, लेकिन तुम मेरे साथ शेयर कर सकते हो। मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ पंकज, प्लीज प्लीज मुझे बताओ। ये आप क्या कर रही है? अपॉइंटमेंट लगाने जा रही हूँ। नहीं देखिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद लगा लूंगा। पंकज पैर इधर करो। नहीं नहीं, देखिए मैं खुद लगा लूंगा। बस पंकज बस, बच्चों की तरह हरकतें मत करो। कोई और तेरा दिल चाहे, है चाहत किसी की दिल में, कोई और तेरा। जीना चाहती मैं, क्यों जीऊं? किस लिए, किसके लिए जीऊं? पंकज के बिना मेरे लिए जी सकना मुमकिन नहीं। एक बार तो बादल ने मुझे बचा लिया, लेकिन अब कोई नहीं बचा सकेगा। पंकज के बिना जीने के ख्याल से भी डर लगता है। लोग बोल आ गए, आइए।
वंदना बेटे, चलो खाना खा लो। हाँ बेटा जल्दी कर, अरे मुझे बहुत भूख लगी है। प्लीज आप लोग खा लीजिए, मुझे भूख नहीं है। बेटे तुम्हें पता है ना, तुम अगर खाना नहीं खाओगे तो तुम्हारे डैडी भी भूखे रह जाएंगे। और नहीं तो क्या, मैं अपनी बेटी के बगैर खाना थोड़े ही खाऊंगा। डैडी प्लीज प्लीज आप। बेटी जरा सी बात के लिए कोई यूं जीना छोड़ता है? इस तरह सबको छोड़कर खुद को कैद कर लोगी तो काम कैसे चलेगा? गलती हमारी थी बेटे, पंकज तुम्हारे लायक था ही नहीं। अरे जिस इंसान को तेरी और तेरे प्यार की जरा से भी कद्र नहीं, उसके लिए अफसोस कैसा? बेटी उसके लिए तो खुद को क्यों तकलीफ दे रही है? वो तो इस लायक भी नहीं कि उसके बारे में बात की जाए, और तू उसके लिए आंसू बहा रही है। वो बेवकूफ पैर से ही नहीं दिमाग से भी लग रहा है जो उसने तुझे ठुकरा दिया। अरे वो होता कौन है मेरी बेटी को ठुकराने वाला? हमारी बेटी को पंकज से 10 गुना बेहतर लड़का मिल जाएगा, भूल जाओ उसे बेटा। आज के बाद हमारे घर में उसके ख्याल से भी परहेज होगा। इस घर में कोई उसकी बात भी नहीं करेगा। देख लेना, अगर उसे कोई लड़की मिली भी ना तो उसकी तरह अपाहिज मिलेगी, या फिर कोई विधवा या तलाकशुदा। बेटी मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं जल्द ही तुम्हारे लिए पंकज से बेहतर लड़का ढूंढ कर दिखाऊंगा। एक ऐसा लड़का जो तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा चाहेगा, और हर लिहाज से वो पंकज से लाख गुना बेहतर होगा। मैं ढूंढ कर दिखाऊंगा बेटी। मुझसे बिना पूछे, बगैर मुझसे कहे आपने मेरी सगाई की तारीख पक्की कर दी, कार तक छपवा दी, और ये सब आपने जानबूझकर तभी किया जब मैं घर पर नहीं था। ये धोखा नहीं, जबरदस्ती नहीं तो और क्या है? आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि अब वंदना समझ गए कि हमारी शादी नहीं हो सकती, और अगर उसमें थोड़ी सी भी समझदारी है, मैच्योरिटी है, तो वह इस बात को पॉजिटिवली ही लेगी। अरे अपने दादा और बाप की दी हुई जबान को ठोकर मारकर चला है तू। हमारे मुंह पर थूक दिया, तमाचा मार दिया तूने। अब मैं तुझे 1 मिनट में यह बर्दाश्त नहीं करूंगा। निकल जा मेरे घर से। जस्ट गेट आउट ऑफ माय हाउस। दादू मैं घर छोड़ के जा रहा हूं, मैं नहीं रहना चाहता यहां पर। यही चाहते हैं ना वो। कहां जाएगा तू? कहीं भी जाऊंगा पर मैं यहां नहीं रहूंगा दादू, बस। अरे क्या बकवास है ये? बंद करो ये तमाशा, बंद करो, वरना मैं अभी और इसी वक्त घर छोड़ के चला जाऊंगा और आइंदा किसी की शक्ल नहीं देखूंगा। मैं पागल हो गई हूँ, मैं मर जाना चाहती हूँ बादल, मुझे जिंदा नहीं रहना है। Go down. Come up. बादल, मैं पंकज के बगैर नहीं जी सकती। I can't live without him. Go down. Come up. More anger. वो मुझसे शादी करना नहीं चाहता है, वो मुझसे प्यार नहीं करता है। Come up. Voice your word. पंकज, ये तूने अच्छा नहीं किया। वंदना को तकलीफ पहुंचाकर तूने अपने लिए जिंदगी भर की तकलीफ मोल ले ली है। अगर वंदना को कुछ हो जाता तो तू भी अभी तक इस दुनिया से उठ चुका होता। लेकिन वंदना को तूने जिस हालत में पहुंचाया है, उसकी सज़ा मैं तुझे ज़रूर दूंगा। फिर थोड़ा ऊपर कर ले। और मैं तुझे ऐसी सज़ा दूंगा कि ना तो तू जी पाएगा और ना ही मर पाएगा, क्योंकि वंदना मेरे लिए क्या है Come up. तू नहीं जानता। Go down. Come up. Come in. Focus रहने दो। हाँ, dialogue. वंदना, तेरे चेहरे से ये मुस्कुराहट अगर उसने हमेशा के लिए छीन ली तो मैं उसके सारे खानदान को जला डालूंगा।